हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुदीपा। तो आज का जो व्लॉग है मैं अभी इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूं और अभी बज रहे हैं 4:45। तो ये हो गया है मेरा चाय पीने का टाइम। दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले ना चाय पीना टोटली छोड़ दिया था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया था। बट ना जैसे ये विंटर सीजन स्टार्ट हुआ बस चाय की तलब आ गई है फिर से। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो आप में से किस किस को अदरक वाली चाय है मुझे ज़रूर पसंद है, बताइएगा। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय और फिर मिलती हूँ उसके बाद आपसे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया है और मुझे ना एकदम कड़क पत्ती वाली अदरक वाली चाय अच्छी लगती है। और लास्ट में जब चाय बन जाता है तो हम उसमें 5 से 7 तुलसी के पत्ते डाल देते हैं और 1 से 2 मिनट बॉयल आने देते हैं। तो ऐसा चाय बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। तो देखिए हमारी अदरक और तुलसी पत्ते वाली गर्मा गर्म चाय बन करके रेडी है, जिसे मैं निकाल लूँगी। और साथ में मैं ले रही हूँ बिस्किट। तो आज जो मैंने बिस्किट का पैकेट खोला उसमें बस ये 5-6 बिस्किट ही सही आए थे और बाकी जितने बिस्किट थे पूरे टूटे हुए हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देख लीजिए, इसमें एक भी बिस्किट सही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ था। तो जो ये शाम की चाय है मुझे आराम से बैठ करके ये खिड़की के सामने बैठ करके पीना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है। देख लीजिए, तो यहाँ मैंने अपने थोड़ा सा प्लांट्स को लगाया है तो मुझे यहाँ बैठ करके बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं चाय पी लेती हूँ। और ये देख लीजिए, ये है रही हमारी छोटी, ये मेरी बेटू की सबसे फेवरेट डॉल है। जब वो कहीं भी जाती थी वो अपने सारे टॉयज छोड़ करके जाती थी, बट ये छोटी को ले जाना ज़रूरी था। चाहे मैं कहीं एक दिन के लिए मायके जाऊं या फिर कहीं घूमने जाऊं तो मुझे मेरे बैग में ये छोटी को रखना ही पड़ता था। तो ये बहुत ही प्यारी है और ये उसे बहुत ज़्यादा क्यों पसंद है क्योंकि ये उसके पापा जब बैंकॉक गए थे वहाँ से लेकर के आए थे, तो इसलिए उसको ये टॉय और ज़्यादा पसंद है। देख लीजिए असली में कितना खूबसूरत है। ये काफ़ी पुराना हो चुका है और बेटी से रोज़ खेलती है, तो देख लीजिए एकदम गंदा भी हो गया है। तो चलिए अब मैं चाय पी लेती हूँ। आज मैं जब अपने कबर्ड की सफाई कर रही थी तो वहाँ मुझे मिला मेरी शादी का एल्बम। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ उसे शेयर करूँ। और मैं आपको और एक बात भी बता देना चाहती हूँ कि मेरी जो शादी का एल्बम है ना वो जुगाड़ वाला एल्बम है, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी शादी के समय। तो ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ था इंसिडेंट्स। तो हमारे हस्बैंड के घर के तरफ से यानी कि मेरे जो ससुराल वाले ने जिस बंदे को वीडियो कैमरा के लिए दिया था, फोटोग्राफ्स के लिए, एल्बम के लिए, उन्होंने शूटिंग वगैरह सब कुछ किया। पता नहीं उन्होंने आज तक हमें वो जो क्लिप्स हैं वो कुछ भी हमें मटेरियल नहीं दिया है। हमने बाद में बोला कि आप हमें कैसेट बना के नहीं दे सकते, ठीक है कोई बात नहीं, तो आप हमें एटलीस्ट वो क्लिप्स दे दीजिए, हम कहीं और से बना लेंगे। बट वो बंदे के पास से वो कुछ सब कुछ था ही नहीं। खैर जो भी हो, फिर बहुत बुरा लगा क्योंकि शादी एक ऐसा मोमेंट होता है जो लाइफ में कभी दोबारा नहीं आता है। तो उसकी जो कुछ यादें हैं वो हमें संजो करके रखना अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत आज तक मतलब रिग्रेट फील होता है कि क्यों ऐसा हुआ। तो फिर भी कुछ पिक्स हैं मेरे पास क्योंकि हमारे मायके के तरफ से मम्मी लोगों ने जिन बंदे को दिया था वीडियो शूटिंग के लिए, उन्होंने कैसेट वगैरह सब कुछ प्रॉपर दिया है, फ़ोटो वगैरह सब है। बट जो मेरे रिसेप्शन का है वो सब कुछ नहीं रहा। तो बहुत दुख लगता है क्योंकि इतना अच्छा अच्छा यादें है नहीं है। तो जो भी हो, या जो भी हुआ उसके बाद मेरी शादी हुई थी 13 जनवरी 2015 को। तो उस समय ना जो एंड्रॉयड फ़ोन थे वो उतने अच्छे नहीं थे, मतलब अभी के जैसे इतने स्मार्ट नहीं थे। और उस समय के जो कैमरा क्वालिटी भी वो काफ़ी मतलब अभी से काफ़ी वो था, डाउन था। तो मैंने अपने जो भी फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, सबके मोबाइल से जो भी मुझे पिक्स मिले तो मैंने उन सभी को कलेक्ट किया और मेरा एल्बम बनाया है। तो इसीलिए मैं इसे बोलती हूँ कि ये है मेरा जुगाड़ वाला एल्बम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अपना एल्बम बनाया है शादी का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो
तो मेरी जो शादी का एल्बम है, ये डिजिटल एल्बम तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मैंने बस मोबाइल के कैमरे से पिक वगैरह को निकाला था और उसे मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट कर करके बनाया है अपने हिसाब से। चलिए मैं आपको दिखा ही देती हूँ। तो देखिए कुछ ऐसा दिखता है मेरी शादी का एल्बम। तो ये भी ना, ये जो एल्बम है ये भी मुझे मेरे शादी में ही किसी ने गिफ्ट किया था। तो चलिए अब मैं आपको इसके पिक्स वगैरह दिखाती हूँ। तो देखिए ये रही मैं और ये रहे मेरे हस्बैंड जी। तो ये सारे पिक ना उतने क्लियर नहीं हैं, क्योंकि ये सारे मोबाइल के पिक हैं। और ये जो स्टिकर वगैरह है ना, इसे मैंने शादी के कार्ड से निकाला था और अपने हिसाब से डेकोरेट किया है। और ये है मेरा रिसेप्शन का पिक। तो देखिए ये है सबसे पहले मेरे चाचा ससुर जी, ये पापा जी, मम्मी जी, और ये रहे मेरे हस्बैंड, और ये है बड़े भैया दीदी यानी कि मेरी जेठानी और जेठ जी, और ये रहे हमारे जीजू, और ये अभी चल रही है हल्दी वगैरह लगाए हैं। तो देख लीजिए मैंने इस पेज में बीच बीच में ऐसे शादी वाले स्टिकर लगा करके अपने हिसाब से थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है। अभी आप देख सकते हैं ये रही मेरी फ्रेंड, बहुत ही खास फ्रेंड है मेरी, और ये हमारी बहुत ही स्वीट सी भाभी, और ये रही मैं, एकदम गुस्से में लग रही हूँ मैं। ये मेरा भाई, ये भी भाई है। ये अगेन मेरा भाई। ये रहे मैं और भाभी। अभी देख लीजिए हमारे में जब भी बारात आता है ना, तो लड़के को दूध और मिठाई खिलाया जाता है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जी चुपचाप से गुमसुम से बैठे हुए हैं। देखिए ये रही मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये मैं, और ये एक भाभी है मेरी बहुत ही अच्छी, और ये रही मैं बिल्कुल गुस्से में देख रही हूँ। अगेन मेरी एक पिक। ये मेरे सब फ्रेंड्स हैं, और ये मेरा भाई। देखिए मेरा भाई। तो ये हमारा जयमाला हो रहा है तब की पिक है। ये भी उसी टाइम की पिक है। और ये रहे मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड, और ये जीजू हैं। और ये भी शादी का जो पूजा वगैरह हो रहा था तभी का है। और ये यहाँ पर मेरी मांग भर रहे हैं तब की पिक है। तो ये सारे पिक ना उतने क्लियर नहीं है, ये सारे मोबाइल के पिक हैं। और ये रहे पापा और मेरे हस्बैंड। और ये है हमारी शुभ दृष्टि की पिक। इस समय एक वाइट कलर का कपड़े से ढका जाता है और दूल्हा और दुल्हन फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखते हैं। और ये देख लीजिए ये मेरे गृह प्रवेश का पिक है। मेरे हस्बैंड जी मेरा हाथ पकड़कर अंदर ला रहे हैं।
मैं इतना रोई थी, पता नहीं क्यों। देख लीजिए मेरा पूरे चेहरे की हालत खराब हो गई है, बहुत ज़्यादा रोई थी मैं। और ये है नेक्स्ट डे की आंगटी खेला बोलते हैं। मिस अंगूठी को ना एक गड्ढा खोदा जाता है और उसमें पानी और वो रहता है, उसमें से खोज के निकाला जाता है। ये उस रस्म की पिक है, तो देख लीजिए। तो ये इस रस्म में ना मैं ही विनर थी। और यहाँ पर हो रहा है भात कापोड़ की रस्म, यानी कि इस दिन देख लीजिए यहाँ मुझे थाली में खाना दिया गया और साड़ी दिया गया है। और इस दिन से मेरी जितनी भी जिम्मेदारी है वो मेरे हस्बैंड ले लेते हैं। तो ऐसा ही है इस मतलब इसके पीछे का नियम। और ये है भात कापोड़ के बाद जो खाना खाते हैं। यहाँ देख लीजिए मैं अपनी ननद सब कोई मिलकर के एक साथ खाना खाते हैं। तो मेरे को यहाँ पर खाना दिया गया है, देख लीजिए क्या क्या है वो सब आप नहीं देख पाएंगे। और ये है शादी के 10वें दिन की पिक, जिस दिन मतलब दूल्हा दुल्हन का जो गांठ बांधा जाता है उसे खोल दिया जाता है। और ये तभी का है। और ये रस्म जो है भाभी करती हैं, यानी कि लड़के की भाभी मेरी जेठानी ने किया था ये रस्म। और ये शादी के बाद वाले दिन की है, ये काक स्नान बोलते हैं। इस दिन एकदम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठाया जाता है और दोनों को नहलाया जाता है, कुछ हल्दी वगैरह लगाया जाता है, ऐसा कुछ नियम है। और अगेन ही मेरे भात कापोड़ का ही टाइम का पिक है, देख लीजिए। ये रहा हमारा स्वीट सा बेटू टुबाई, जो कि अभी काफी बड़ा हो गया है। अब चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ मेरे रिसेप्शन की कुछ पिक। तो ये रही मैं और ये रही मेरी सिस्टर। और ये इस पिक में आपको सारे मेरे भाई बहन दिखाई दे रहे हैं। और ये मेरी सबसे छोटी सिस्टर है। तो यहाँ मेरे और मेरे जो जेठानी है उनकी शादी 2-4 दिन आगे पीछे हुई थी और रिसेप्शन एक साथ हुआ था। तो ये मेरी जेठानी है। तो यहाँ मेरी कुछ जेठानी है और कुछ मेरी चाची सास हैं। और ये इकलौता अच्छा पिक है जो कि मेरे रिसेप्शन का है। और ये देखिए ये रही मेरी मम्मी, मेरी नानी, मामा जी, सासू माँ, चाची सास और मेरी जेठानी। और ये रहे हम लोग तीनों जेठानी। तो ये मेरी बड़ी जेठानी, मंजली जेठानी और मैं छोटी। और ये मेरी एक ननद है, ये भी एक ननद है। तो ये ना हम लोग बहुत ज़्यादा डांस किए, उसके बाद का पिक है। तो देख लीजिए सबके चेहरे की हालत एकदम बिगड़ गई है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे हब्बी और मेरी छोटी सिस्टर, देख लीजिए कितनी छोटी है वो। अगेन देखिए ये एक डांस मूवमेंट का पिक। और ये देख लीजिए हम सब डांस कर रहे थे तब का पिक है ये। और ये हम लोग सभी हैं। तो बस यहीं पर मेरा वेडिंग एल्बम ख़त्म होता है। तो फ्रेंड ये थे मेरी कुछ शादी के पिक्स जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मैंने अपने से जितना हो सका मैंने इधर उधर से खोज करके जैसा भी हो बनाया है। बस ये मुझे मतलब मेरी शादी की एक मीठी सी याद दिलाता है, यही मेरे लिए काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एल्बम होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम दोनों आज एक साथ बहुत खुश हैं और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो मैं भगवान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा भगवान जी मुझ पर ऐसे ही अपना ब्लेसिंग्स बनाए रहे और हम दोनों ऐसे ही हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी का सफ़र कट जाए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में यहीं तक। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आपको करना है लाइक, और अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
और साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे होगा ये मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों बाय बाय।